नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमारी सोच को बदल सकती है और हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी वह एक अन्य व्यक्ति से टकरा गया। दूसरा व्यक्ति गुस्से में बोला, अरे क्या तुम जानवर हो? दिखाई नहीं देता, एक सांड की तरह भागे जा रहे हो। पहला व्यक्ति शांत स्वर में बोला, काश आप सही होते, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक मनुष्य हूं। यह सुनकर दूसरे व्यक्ति का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने कहा, तुम्हें यह क्यों लगता है कि मनुष्य होना दुर्भाग्य की बात है? मनुष्य का जीवन तो सबसे अनमोल है। पहला व्यक्ति उदास मन से बोला, मित्र, क्या तुमने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या तुमने कभी किसी जानवर को धोखा देते देखा है? क्या वे अपने अतीत या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं? नहीं, पशुओं का जीवन बहुत आसान है। वे बिना किसी चिंता के जीते हैं। दूसरे व्यक्ति ने सोचा और कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी समस्या है। शायद महात्मा बुद्ध के पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल सकता है। पहला व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध कौन हैं? क्या वे कोई साधु या आशी हैं? मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन किसी ने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया। दूसरे व्यक्ति ने समझाया, वे साधु या आर्षि नहीं हैं, लेकिन जो भी उनके पास जाता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। क्यों न तुम भी उनसे मिलो? पहले व्यक्ति ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। अगले ही दिन वह महात्मा बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, हर जीवन अनमोल है, लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे कीमती है। यह जीवन हमें उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है। पहला व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके पास गया और कहा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन इसमें इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं तो सोचता हूं कि पशु होना बेहतर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम संघर्षों से भाग रहे हो। जीवन में संघर्ष ही हमें सफलता तक पहुंचाता है। पशु भी संघर्ष करते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। अगर तुम भी अपने जीवन में संघर्ष करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मुझे वह चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष समाप्त हो जाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें शांति का मार्ग दिखा सकता हूं। यह शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पाने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, क्या यह संभव है? बुद्ध ने समझाया, सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प के बिना इच्छा अधूरी रह जाती है। ध्यान से तुम अपने भीतर की शांति को पा सकते हो। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा है, लेकिन अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहोगे तो अंततः शांति तुम्हारे पास होगी। व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान का मार्ग अपनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भंते, जब तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे तब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने संघर्षों का सामना किया और अंततः अपने भीतर की शांति को पा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।